सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। यहाँ पर देखोगे ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस। यहाँ पर सुपर बीटा सेलेक्ट करेंगे और अभी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे क्योंकि ये जो लेवल है अभी के लिए सेलिंग जोन का काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड ले रहा हूँ और कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, उसके बाद में ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि मार्केट लेवल के पास में है। और यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो एक बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट इसमें 3000 रुपये का है। ठीक है। और स्टॉप लॉस की बात करें, इसमें स्टॉप लॉस 1500 रुपये का है। कैंडल क्लोजिंग देखोगे हो चुकी है। तो चलिए पहले मैं ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ और कैंडल बढ़िया जगह पर है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया है और प्रॉपर लॉस जो भी होगा आपको क्लियर दिखाई देगा। इसकी वेरीफाई लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहले लॉन्ग पोजीशन लगा ले रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे, और स्टॉप लॉस भी इसमें आपको पता रहेगा कि स्टॉप लॉस कितना है और टारगेट इसमें कितना है। ठीक है। ट्रेड लेने का लॉजिक जो भी है वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी देखोगे यहाँ पर प्रॉपर लॉस जो भी होगा आपको क्लियर दिखाई देगा। ये स्टॉप लॉस है हमारा और टारगेट इसमें 48 पॉइंट के आसपास का है। तो अभी आप देख सकते हो प्रॉपर लॉस जो भी होगा आपको मोबाइल स्क्रीन में क्लियर दिखाई देगा और उसकी वेरीफाई लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हो। और अभी जब तक मार्केट उस लेवल के नीचे तब तक तो सेफ है, और लेवल का ब्रेक आउट होता है तो फिर मार्केट और तेज़ी से बाइंग में देखने को मिल सकती है। और ट्रेड की बात करें तो हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और स्टॉप लॉस देखोगे तो करीब करीब 700 के लेवल के आसपास में है। और टारगेट के लिए मार्केट को करीब करीब देखोगे यहाँ पर 600 के आसपास आना होगा, तभी हमारा यहाँ पर टारगेट मिलने वाला है, क्योंकि कल एक्सपायरी है इस वजह से प्रीमियम में ज़्यादा मूव नहीं दिख रहा है। तो अभी तो प्रॉफिट ठीक चल रहा है 400-500 के आसपास का, पर इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो आप जब भी एंट्री बनाओ आपको अपने रूल्स पहले से पता होने चाहिए, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और कितने पॉइंट का टारगेट रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब ट्रेड लेने बैठो तो फिर आप अपने रूल्स भूल जाते हो और कहीं ट्रेड बनाना है उसकी जगह पर कहीं और बन जाता है, और फिर जब मार्केट उस लेवल पर जाती है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर उसी लेवल के पास में दोबारा ट्रेड लोगे, फिर आपका प्रॉफिट दिखेगा, फिर लॉस दिखेगा, फिर आपको डर लगेगा, आप बीच में ट्रेड को कट करोगे। इसलिए आपको पहले से क्लियर पता होना चाहिए एंट्री कहाँ पे बनानी है, स्टॉप लॉस कितना रहेगा और टारगेट कितना। जब तक आपकी ये क्लियर नहीं होंगे आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं रोक सकती है। और ओवर ट्रेडिंग रोकने का एक ही तरीका है, सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करो। अगर आपने डिसाइड किया है डेली का एक ट्रेड तो एक ही ट्रेड लेना है, दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं। प्रॉफिट लॉस जो भी हो उसे एक्सेप्ट करो, इसे ही डिसिप्लिन बोलते हैं। तो डिसिप्लिन में रहना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन ओवरऑल मंथ में देखोगे तो प्रॉफिट ही दिखेगा। तो अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, फिर से ये प्रॉफिट घट गया, लॉस दिखने लगा। हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने ट्रेड अपना बना लिया है और हमारा प्लान पहले से क्लियर है। यहाँ पर लॉस होगा तो कितना होगा, 1500 रुपये का। अगर आज हम छोटा लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कल के दिन बड़े ट्रेड लोगे जब, कैसे लॉस को एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ पर लॉसेस भी होते हैं और प्रॉफिट भी होते हैं। आपको पहले से ये चीज़ क्लियर करके चलनी है कि अगर इसमें इस ट्रेड में लॉस होगा तो कितने रुपए का होगा, और ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो अभी मेरा यहाँ पर सेटअप बन रहा है, इस वजह से मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। और अभी इसमें प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हमें मंजूर है और हम यहाँ पर अपना बुक करके निकल जाएंगे। फिर कल के दिन देखेंगे ट्रेड मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। अगर हमें कहीं भी ट्रेड लेना होता तो इसके पहले हम ट्रेड ले चुके होते और अभी तक हमने लॉस कर लिया होता है। तो अगर आप बीच में एंट्री बनाओगे तो आपका लॉस होना क्लियर है, इसलिए लेवल का वेट करो। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो। कोई इंडिकेटर की बेस पर ट्रेड ले रहे हो तो आप उसे कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन ट्राई करो बराबर कंटिन्यू। लॉस हो, लॉस को एक्सेप्ट करो, लेकिन आप अपने रूल्स को फॉलो करो कि आपके रूल्स जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करो। ठीक है। यहाँ पर देखोगे फिर से प्रॉफिट दिख रहा है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लान जो है हम उसके हिसाब से चलने वाले हैं। तो इसमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं। हमें हमारा सेटअप मिला, हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया और प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर अगले दिन फिर से ट्रेड लेंगे। तो रैंडम एंट्री बनाने से अच्छा आप अपने सेटअप पर ट्रेड लो, और मार्केट में जो भी हो आपका प्रॉफिट लॉस उसे एक्सेप्ट करो, बार बार ट्रेड मत लो। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
अभी देखोगे यहाँ पर प्रॉफिट 1300-1400 के आसपास का चल रहा है, यानी कि समझो 1:1 का टारगेट हमें मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर 1500 रुपये तक का प्रॉफिट देखा है अभी। तो यहाँ पर 1:1 पे बहुत से लोग निकल गए होंगे, पर यहाँ पर मेरा जो रूल है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर वेट करने वाला हूँ। तो अभी ये प्रॉफिट नहीं है जब तक ये प्रॉफिट लॉक ना हो जाए। और टारगेट इसमें 3000 रुपये का है, तो यहाँ पर वेट करना होगा। और 1:1 का अगर टारगेट रखते तो यहाँ पर हम लोग निकल गए होते, लेकिन अभी यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट फॉल तो कर रही है, और फॉल करेगी तभी यहाँ पर हमारा टारगेट मिल सकता है। और एक यहाँ पर छोटी सी ट्रेंड लाइन भी है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। पहले कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कैसी होती है। तो प्रॉफिट ठीक है, 1300-1400 रुपये का है। बहुत से लोग बोलेंगे यहाँ पर निकल जाना चाहिए, पर यहाँ पर अगर ये प्रॉफिट रिवर्स भी होता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यहाँ पर टारगेट के लिए वेट करेंगे, क्योंकि अगर ये रिवर्स होगा तो यहाँ पर लॉस के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लॉस हमारा इसमें फिक्स है। तो यहाँ पर एंट्री बनाई थी इस जगह पर, और अभी यहाँ पर टारगेट के लिए वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट तो चल रहा है लेकिन टारगेट के पास में नहीं। प्रीमियम काफ़ी स्लो है, और फिर से देखो कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है, इस वजह से प्रॉफिट घटता हुआ दिख रहा है। और प्रॉफिट घटता है या फिर लॉस होता है तो भी आपको वेरीफाई लिंक मिल जाएगी। और सेटअप जब भी बने तभी ट्रेड लिया करो। मेरा यहाँ पर सेटअप बना, मैंने ट्रेड ले लिया है। अभी कैंडल हो सकता है ऊपर की ओर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, तो मार्केट ऐसे ही चलती है। अगर आप सोच रहे हो कि एक बार में ही सीधा टारगेट मिले, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन है इस तरह से। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, कैंडल क्लोजिंग देती ट्रेंड लाइन के पास में, तो शायद और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है। पर अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं कैसी होती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बेस पर अभी मार्केट चल रही है। तो हर एक पॉइंट मार्केट में इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ट्रेंड लाइन या फिर ब्रेकआउट या रीटेस्ट वगैरह दिख रहा है तो हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट 1400-1500 रुपये का जो चल रहा था वो अभी 400 के आसपास का बचा हुआ है, पर हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका बड़ा टारगेट होगा तो वहाँ पर आपको वेट ही करना पड़ेगा, बीच में निकलने से कभी भी बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बड़े टारगेट के लिए ही वेट कर रहे थे, और अभी देखोगे फिर से ये प्रॉफिट 150 के आसपास में आ चुके हैं हम लोग। तो ये प्रॉफिट लॉस में भी बदलता है तो भी हम वेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक तो मार्केट में रुकने वाले हैं। और अभी देखोगे बिल्कुल हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं, प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं इस वजह से। तो यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में देखोगे कैंडल लेवल टू लेवल आई है, यानी कि जहाँ पर एंट्री बनाई थी वहीं पर आई है, लेकिन यहाँ पर लॉस देखोगे, प्रॉफिट जो चल रहा था 1500 रुपये का वो लॉस में अभी बदल चुका है 200 के आसपास का। तो कैंडल क्लोजिंग भी हो चुकी है। और मार्केट में देखो ऐसा भी होता है कि आप प्रॉफिट के पास में हो, यानी कि टारगेट के पास में हो, और हो सकता है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो, आपका जो प्रॉफिट चल रहा था वो लॉस में बदल जाए। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और यहाँ पर देखोगे 500 के आसपास का लॉस चल रहा है, 400-500। तो स्टॉप लॉस तो अभी दूर है और लेवल के नीचे है मार्केट, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखोगे लॉस बढ़ता हुआ दिख रहा है 700 के आसपास का, तो थोड़ा सा और मूव चाहिए और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉस पहले से क्लियर था कि कितना देना है, इस वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पर लॉस को देखकर निकल भी गए होंगे, क्योंकि लॉस किसी को एक्सेप्ट नहीं होता, या फिर लॉस चलता है तो बोलते हैं कि थोड़ा और वेट करते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो यहाँ पर लॉस क्लियर है, और लॉस अगर होता है तो हम लोग एक्सेप्ट करके फिर कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। प्रॉफिट तो दिखा लेकिन हमने बुक नहीं किया, क्योंकि हमारा टारगेट 3000 रुपये के आसपास का था। तो अगर ये लॉस होता है, और लॉस करीब होने वाला है, देखोगे तो 1300 के आसपास का लॉस चल रहा है, 1400। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस के पास में ही है, स्टॉप लॉस जा भी सकता है, और स्टॉप लॉस जाता है तो भी आपको वेरीफाई लिंक मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हो। 1300 के आसपास का लॉस चल रहा है इस कैंडल में। देखो कैंडल ने लेवल को ब्रेक कर दिया है इस वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और लॉस जो हुआ इसमें 1634 रुपये का हुआ है। रीजन यहाँ पर 1600 का क्यों हुआ, क्योंकि कैंडल ने स्पाइक दी है प्रीमियम की। तो स्पाइक में कभी प्रॉफिट भी बड़ा मिल जाता है, और जब लॉस होता है तो लॉस भी बड़ा हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 100-200 का या मूव तो अप डाउन होता रहता है, इस वजह से यहाँ पर लॉस थोड़ा 100 रुपये का ज़्यादा है। तो चलिए आज का ट्रेड हमारा यहाँ पर हो चुका है, और अब मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ,
क्योंकि यहाँ पर जो लेवल था हमने लेवल को देखकर ट्रेड बनाया। कभी कभी मार्केट आपके अकॉर्डिंग भी चलेगी, कभी कभी नहीं चलेगी, और जब नहीं चलेगी तब आपको क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट ने लॉस दिखा दिया है पहली ट्रेड में तो फिर दूसरा ट्रेड लेने बैठ जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये लेवल ब्रेक हो चुका है, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।